परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी स्तुति हो महिमा गान हो तेरी प्रशंसा भी हो पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी स्तुति हो महिमा गान हो तेरी प्रशंसा भी हो की आराधना करें, उस प्रभु की आराधना करें जो प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुन द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हाँ प्यारे भाई प्यारे बहन, प्रभु ईश्वर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आना चाहता है। वो आपको पुकारता है कि अगर तुम मेरी आवाज़ सुनेगा तो मैं आपके यहाँ अंदर आऊँगा, आपके साथ भोजन करूँगा और आप मेरे साथ। और इस प्रभु को अपने घर में प्रवेश करने दें, आपके दुख में तकलीफ में ईश्वर को प्रवेश करने दें, आपकी हर ज़रूरत में ईश्वर को आने दें, आपकी हर समस्या में प्रभु को पुकारें। हे प्यारे भाई प्यारे बहन, आपने हर प्रकार की बातों को सुना है, आपने टीवी और डीजे की आवाज़ को सुना है, आपने अपने चिंताओं की आवाज़ को सुना है, आपने अपने बीमारी की आवाज़ को सुना है, परंतु क्या आप ईश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? वो मुक्तिदाता है, वो जीवनदाता है, वो शांतिदाता है, वो प्रेमी ईश्वर है। उसकी आवाज़ को सुनकर उसे अपने यहाँ पुकारे, आवाज़ उसे आने दें। इस गीत के द्वारा हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रवेश पाने दें, अपने घर में पुकारें।
उसकी आवाज को सुन। तेरा नाम लेकर आपको पुकारता हूँ। उसकी आवाज को सुन मेरे भाई। यीशु आपको बुला रहा है। उसकी आवाज को सुन। उसकी आवाज को सुन। वो तुझे जानता है। वो तुझे जानता है। सुन उसकी पुकार। प्रभु तेरा नाम लेकर तुझे पुकार रहा है। उसकी आवाज को सुन। वो तुझे नाम से जानता है। वचन कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है, तुम्हें नियुक्त किया है। वो तेरा नाम जानता है। उससे नाम ले कर वो तुझे पुकारता है। आने दे उसे। और प्रभु के अनुग्रह और आशीष को पाने के लिए अपनी आवाज से प्रभु को पुकारें और उसका गुण गाएं। क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? प्रश्न करे अपने आप से, क्या पाएगा तू? इस दुनिया को जीत कर तुझे क्या लाभ होगा? आजा यीशु के पास। आजा यीशु के पास। आइए उसकी आराधना उसकी आवाज को सुन। तेरा नाम लेकर पुकार। आइए इस प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे घर में आ जाए। प्रभु को कहें कि मेरे घर में आ प्रभु। मेरे घर के लोगों में आ। मेरी अशांति में आ। मेरी दुविधाओं में आए। मेरी समस्याओं में आ। मेरी बीमारियों में आए। हे प्रभु तू मुझे जानता है। उससे कहे, उस यीशु को आप सभी जानते हैं। मैं आप सभी उसके चिन्ह और चमत्कारों को जानते हैं। उससे कहें कि प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ। आइए अपने बीमारी को, अपनी समस्याओं को, अपने कर्जे को, अपने दुखों को उस यीशु को पुकारते हुए, वो उसे बताते हुए कहें कि प्रभु आ जा, मेरे घर में आ, मेरे घर में आ। आपकी जो भी समस्याएं उसे सुनाते हुए कहें कि प्रभु मेरे घर में आ। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं उसे बोलते हुए कहें प्रभु मेरे घर में आ। जिस प्रकार से मरियम ने स्वागत किया, जिस प्रकार से पेतरुस ने स्वागत किया, जक्कैयुस ने स्वागत किया, आप भी प्रभु को अपने घर में स्वागत करें। आपके घर में आना चाहता हूँ, आशीष देने के लिए आना चाहता हूँ। छोड़ के लिए आता यीशु जीवन देने आ रहा है। बहुत ताकत का जीवन देने आ रहा है।
प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यीशु जक्कैऊस के घर जाते हैं। उसके पहले आइए हम उस वचन को फिर से दोहराएं जहां पर प्रभु कहता है कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में। मेरे पीछे बोलिएगा, प्रभु कहता है मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुन द्वार खोलेगा मैं उसके यहाँ अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपके द्वार पर खटखटाता है, चाहे आप उसे सुने या ना सुने। आप दुख में हो तो प्रभु बोलना चाहता कि बेटा मैं आपके साथ हूं। अगर आप समस्या में, प्रभु कहना चाहता बेटा मैं आपके साथ आपकी मदद के लिए तैयार हूं, पर क्या मैं उसकी आवाज सुनने को तैयार हूं। तो आइए हम मनन चिंतन करें जक्कैऊस के बारे में, पढ़ते हुए उसे समझते हुए। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु के बारे में जक्कैऊस ने सुना होगा और उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि लोग उसे कहते हैं कि वह नाकेदार था। बहुत सारे लूटपाट किए होंगे, बहुत सारा ठगा होगा, बहुत सारे लोगों से उसने पैसा वसूल किया होगा और यहां तक कि लोग उसे पापी कह के पुकारते हैं। जब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जक्कैऊस नीचे आओ, मुझे आपके घर ठहरना है, तो लोग कहते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा, क्या वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। हालेलुया। प्रभु आपके स्टेटस को नहीं देखता, प्रभु आपकी अवस्था को नहीं देखता, प्रभु आपके पापों को नहीं देखता। वो चाहता है कि मैं आपके घर में आऊं। जक्कैऊस दुनिया की नजर में पापी था, दुनिया की नजर में वह एक नाकेदार था, परंतु ईश्वर की नजर में वो खोई हुई भेड़ थी। ईश्वर की नजर में वो खोया हुआ सिक्का था। ईश्वर की नजर में वह एक अपना खुद स्वयं का बेटा था, इसलिए उसके घर में गया। परंतु क्या आप जानते हैं कि जक्कैऊस का मतलब क्या है? अंग्रेजी में जक्कैऊस का मतलब प्योर या इनोसेंट होता है, एक पवित्र और निर्दोष, जिसे हम उसका मतलब होता है। परंतु यहां आप और मैं समझिए कि नाकेदार जक्कैऊस अपने उस नाम के अनुरूप नहीं जिया। नाकेदार जक्कैऊस, जो उससे प्योर रहना था, जिसे इनोसेंट रहना था, जिसे शुद्ध रहना था, जिसे पाप रहित रहना था, उसने अपने नाम के अनुरूप जीवन नहीं जिया। फिर भी यीशु उसके घर में जाता है, फिर भी यीशु उसे पुकारता, कहता है, मेरे पीछे बोलिएगा, जक्कैऊस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे आपके यहाँ ठहरना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप अपना नाम लेकर देख लें, आप अपना स्वयं इस जक्कैऊस के पीछे अपना नाम पुकारें। शायद जक्कैऊस से भी और भी गए गुजरे हो सकता है, फिर भी यीशु आपका नाम पुकारता। जक्कैऊस का नाम यीशु को कैसे मालूम? परंतु जैसे वो यीशु उसके आंखों से आंखें मिलाता, जक्कैऊस को कहता, जक्कैऊस नीचे आ, मुझे आपके यहाँ ठहरना है, रुकना नहीं है, ठहरना है। यानी कि वहां पे भोजन करना है, उससे वार्तालाप करना, गिला शिकवे करना। या फिर उस समय जब ये जक्कैऊस उसके घर में, जक्कैऊस प्रभु यीशु को अपने घर में ठहराया होगा, सारी स्थिति को बताया होगा कि प्रभु ये है, वे है, वो सारे धन दौलत भी बताया होगा, इतना सारा सब कुछ है मेरे पास। परंतु जब यीशु का एनकाउंटर उससे होता है, प्रभु के साथ उसके बैठक होती है, जक्कैऊस को मालूम पड़ता है कि उसके साथ ये सब कुछ है, वो उसके लिए योग्य नहीं है, उसके धन दौलत उसके काबिल नहीं है। और वह कहता है कि प्रभु जिसके साथ मैंने धोखा किया है उसे 4 गुना लौटा दूंगा और आधी संपत्ति मैं गरीबों को दूंगा। बदलाव, जीवन में बदलाव होता है। एक जक्कैऊस जिसका
मतलब होता है प्योर, यानी कि शुद्ध या पवित्र होना है। वो अपने जीवन को पवित्र करता है। वो जक्केउस जिसने बेईमानी करी थी, वो अपने जीवन को बदल देता है और ईमानदारी की बात करता है। और यही होता है जब आप और मैं प्रभु को अपने घर में, अपने जीवन में जगह देंगे। तो आइए आज हम भी जक्केउस के समान अपने जीवन में प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु को कहें, प्रभु मेरे घर आए, प्रभु मुझे स्पर्श कर, प्रभु को अपनी बातों को अवगत कराएं, चाहे कोई सी भी बात है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं द्वार के सामने खड़ा हूं, आवाज दे रहा हूं। आइए उस जक्केउस के समान, जक्केउस ने सुना, उसने, या तो जक्केउस कह सकता था मुझे क्या पड़ी, मैं तो अपने कार्य में व्यस्त। आइए उस प्रभु को पुनः पुकारें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने अपना सर्वस्व त्याग कर इस धरा पर जन्म लिया और मेरे लिए अपने प्राण दिए। आज मैं पिता ईश्वर प्रभु यीशु के नाम पर तुझे पुकारता हूं। मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी समस्याओं में आइए, मेरे दुखों में आइए, मेरे चिंताओं में आइए। और प्रभु ईश्वर, अगर मेरा मन कटुता से भरा हुआ है, प्रभु मेरा मन लालच लोभ से भरा हुआ है, मेरा मन ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ, से बदल दीजिए जैसे आपने जक्केउस को बदला। प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए जैसे आपने जक्केउस के जीवन को बदला। प्रभु ईश्वर, मेरे जीवन में आपके वचन का प्रभाव दे जैसे आपने उस जक्केउस को प्रभाव दिया। प्रभु ईश्वर, मैं अपना सब कुछ जो बुरा है उसे छोड़ना चाहता हूं। आइए उस प्रभु को पुनः पुकारें। घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। अपने साहब यूसुफ, मरियम और प्रभु यीशु को पुकारे, उसके अनुग्रह आशीष की मांग कर अपने घर में प्रभु को जगह दे। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में
बन जा।